हेलो। हेलो। कौन है? मैं हूँ चामुंडा सास, आपका प्यारा लव बॉस। मुहूर्त का समय हो रहा है। वो रिमोट कंट्रोल लीजिए सासू माँ, जेमिनी चैनल ऑन कीजिए सासू माँ। हमारे कृष्णा के साथ धूमधाम से हो रही आपकी बेटी की शादी अपनी आंखों से देखिए। देख क्या रहे हैं? आशीर्वाद दीजिए। हनुमंत जी मैम साहब। उस कृष्णा का घर जानते हो क्या? कृष्णा का घर जानता हूँ, बोलिए मैम साहब। कल ही उसका दूसरा मुहूर्त होगा। मैम साहब। मीना। मैम साहब। मीना। मैम साहब। मीना। प्लीज मैम। आ गई आप। अब आपका दिमाग ठंडा हो गया। शादी से पहले अगर हाँ बोल देती तो आप मेरी दीदी के साथ मिलकर यहाँ पर बरी बना रही होती। ये देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। उसकी सुहागरात के लिए मुझे बरी बनाना पड़ रहा है। बरी नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली की पीढ़ियां रखूंगी। बदतमीज कहीं का। अरे जीजा, ये आपका ही घर है ना। उनके पीछे पीछे कुर्सी ले जाने के बजाय यहाँ बैठकर बरी बनाइए आप। बेकार की बातें मत करो, ये घर मेरा है, उनको पता नहीं है। अरे मेरे दिमाग की वाह वाह। अरे समधन जी, आप टीवी में कल शादी देखी ना? बच्चों ने कितने अच्छे से शादी करवाई। कल अगर आप हमारे घर आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं, पुलिस बटालियन आएगी तुम जैसे छोटे लोगों को गटर में डालकर जूते के नीचे धनिये की तरह पीसने के लिए। कितना वक्त हो गया कंप्लेन देके? रंगोली बना रहे हो? मैं रंगोली बनाने में माहिर हूँ, ये बात आपको भी पता चल गई। हाँ, मुझे रंगोली बनाते हुए देखकर एक लड़की को मुझसे प्यार हो गया था। वो लड़की कौन है जानती हैं आप? ये बकवास लव स्टोरी बंद करके मेरे कंप्लेन पे क्या एक्शन लिया ये बताओ। ये है आपका दिया हुआ कंप्लेन। रूल्स के अनुसार हम एक्शन लेने ही वाले थे कि एक और कंप्लेन हमें मिला, वो भी लव का, जो कि आपकी बेटी का था। मैं बालिग हूँ, मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ। मेरी माँ बीच में आ रही है। टेक एक्शन इमीडिएटली। प्यार का कंप्लेन रूल्स के अनुसार इसी का वैल्यू ज्यादा है। हाँ मेम साहब, ये हमारी मीना की ही राइटिंग है। कितने अच्छे अक्षर है ना उसके। शट अप। हो अरे अरे अरे, आपकी बेटी ने भागकर शादी कर लिया। कुछ नहीं कर सकेंगे, जनरेशन गैप है। ये जनरेशन ही ऐसी है। जनरेशन करके ऐसे मुंह बनाने से क्या होगा? आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती, मेरी बेटी मुझे चाहिए। अगर सच बोलूं तो इस जनरेशन को हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते। एक होम मिनिस्टर होके कुछ नहीं कर सकता कहने से क्या होगा? 10 पुलिस वालों को भेजेंगे तो? पुलिस को? थोड़ी देर पहले गए थे टू टाउन पुलिस स्टेशन। मेरे एसआई दामाद ने मुझे फोन करके बताया था। लव लक 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 लक। टू टाउन एसआई आपके दामाद है? ऐसा फेस मत करिए, ये जनरेशन ही ऐसी है। मेरी बेटी जैसे ही बालिग हुई तुरंत उस एसआई से प्यार करके भाग गई थी। मैं भी चुप नहीं बैठा, पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया था मैंने भी। आप कुछ नहीं कर पाएंगी, आपकी बेटी बालिग हो गई है। ये जनरेशन ही ऐसी है। मैंने कहा था ना, मान लीजिए। छे। और उसके बाद टेलीविजन सीरीज में लव गुरु प्रोग्राम देखने के बाद मेरा मन बदल गया और अपनी बेटी को और अपने एसआई दामाद को घर में लेकर आया और अपने ही घर में रखा। मेम साहब, उस कैसेट को ले जाकर हम लोग भी देखेंगे क्या? किसको कहा? मुझे? फेस ऐसा मत रखो। क्या है रे? ऐसा क्या देख रहा है? मेरे फेस को क्या हुआ? उसके मन में जो आया बोल के गई। मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना फेस ऐसा मत रख। जाओ, मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाने वाले के हाथ काट दो। वो मंगलसूत्र फेंककर मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ। क्यों रे सर, क्यों झुका रहे हो? मेम साहब तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखती है ना। अब क्यों चुपचाप खड़े हो तुम लोग? वहाँ एसआई ने जो बोला, होम मिनिस्टर ने जो बोला बोल दिया। अगर तुम लोग को कुछ बोलना है तो बोल दो। मैडम, इतना गुस्सा किस लिए?
इकलौती बेटी है मेम साहब। हाथ पाँव तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन गले से मंगलसूत्र नहीं निकाल सकते। तू क्यों चुप खड़ा है? मरने के बाद दौलत साथ नहीं जाएगी, यही कहना चाहता है ना? सही कहा आपने। मेम साहब, आप कुछ देर पहले किस किस के पास नहीं गई? जिसको जो कहना था कह दिया। मैं भी एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहता हूँ मेम साहब। आपकी बेटी को भगाकर शादी किया है ना वो कृष्णा, वो पता है कौन है? वो मेरा भांजा है। हाँ, रुक जाइए मेम साहब, एक और सीक्रेट है। कुछ देर पहले आप एक घर में जाकर एक एक कमरे में ढूंढ रही थी, वो कुर्सी पकड़कर मैं आपको फॉलो कर रहा था। पता है वो किसका घर है? मेरा। बाप रे! देखा देखा आपने? बेटी की तस्वीर वैसी ही है, पर आपकी तस्वीर बुरी तरह टूट के टुकड़े टुकड़े होके ऊपर नीचे होके बाहर फेंकने लायक हो गई है। शट अप! ये लीजिए मेरा इस्तीफा। चामुंडी, तुम्हारे पास काम करने से तो अच्छा है वहाँ चामुंडेश्वरी मंदिर के पास जाके माँ माँ बाबूजी करके भीख मांगना अच्छा है। चप्पल निकालूंगी मैं। अकेली हो गई हो ना चामुंडेश्वरी। देखो, तुम्हारी प्यारी बेटी कहाँ है ये मुझे पता है। मेरे WWF कहाँ है ये तुम्हें पता है। मेरे पैरों में गिरने वाले सभी लोग यहीं पे आते हैं। मेरा पैलेस हुसैन की माधुरी दीक्षित की तरह है, अजरुद्दीन को लव करने वाली संगीता बिजलानी की तरह है। बहुत बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाय, वेलकम वेलकम। कितने दिनों के बाद कितना अच्छा सीन, मेरी पसंद का सीन है। मेरे दिल के टुकड़े को कुछ कुछ हो रहा है। इसको ऐसा ही ले जाके लिरिसिस्ट राम कुमार से एक गाना लिखवा के, म्यूजिक डायरेक्टर से एक ट्यून बनवा के अजय कुमार सिन्हा से गवाएंगे तो सुपर हिट हो जाएगी। क्यों, कैसा लगा मेरा डायलॉग? इस मुसीबत को टलने दो, तेरा जो हाल बनाऊंगी तब देखना। तुम्हारे मन में इस वक्त क्या है मैं बोलूं? इस मुसीबत को इस वक्त झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसको मैं बर्बाद करके रख दूंगी। एम आई राइट? ओवर एक्टिंग करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वहां सुहागरात होने से पहले उसके हाथ पैर तोड़ के मेरी बेटी का मंगलसूत्र काट के मेरे हाथों में रखना है। क्या चाहिए? क्या चाहिए बाद में बताऊंगा, कितना चाहिए अभी बताता हूँ। मंगलसूत्र जैसे पवित्र चीज को पहन लेने के बाद मुझे आप 6 करोड़ रुपए देंगे तो आपकी बेटी को सही सलामत आपके पास पहुंचा दूंगा। ओके? ओके।